चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ भी चुके थे कि किस तरह से जब महाराज जनक स्वयंवर का आयोजन करते हैं तो वो उसमें एक शर्त रखते हैं कि जो भी ये शिव का धनुष एक जगह स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देगा वही सीता के लिए उचित योग्य वर होगा। तो कैसे सारे राजा लोग उस चुनौती का स्वीकार करने के लिए उस स्वयंवर में आते हैं, लेकिन कोई भी उस चुनौती को पूरा नहीं कर पाता है। और जब वाल्मीकि के साथ जब ये राम लक्ष्मण भी उस स्वयंवर को देखने आते हैं तो कैसे वाल्मीकि के आदेश पे राम जो है वो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उठते हैं और सिर्फ धनुष को उठाते ही नहीं हैं, जैसे उस पर डोरी चढ़ाते हैं वो धनुष टूट जाती है, जिसके धनुष के टूटने के कारण से जो उसकी आवाज़ रहती है वो चारों तरफ इतना गूंजती है कि ये आवाज़ परशुराम तक पहुंच जाती है। और परशुराम सबको पता है कि शिव के एक बहुत बड़े भक्त रहते हैं। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि शिव का जो धनुष है वो किसी ने तोड़ दिया है तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने गुस्से में आते हैं और पूछते हैं कि किसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। क्योंकि बता दे वो जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, अगर वो चुपचाप सामने आ जाएगा तो सिर्फ वही दंड का पात्र होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे बैठे सारे लोग सज़ा पाएंगे। तो किस तरह से परशुराम बार बार दंड देने के लिए उत्सुक रहते हैं, बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं और कैसे जो लक्ष्मण रहते हैं वो उनका हंसी और मजाक को उड़ाते रहते हैं, बार बार उनका मजाक उड़ाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखें और अब सेकंड पैराग्राफ में देखते भी हैं। और लक्ष्मण यहाँ पर कहते भी हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देश देव सब धनुष समाना। ये जो लाइन है वो तब की लाइन है जब बार बार ये परशुराम अपनी वीरता का बखान करते रहते हैं और शिव के धनुष को कोई साधारण धनुष नहीं बताते हैं और कहते हैं कि ये साधारण धनुष नहीं है, जिसने भी तोड़ा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो बार बार जब वो अपनी वीरता का बखान करते हैं और उस धनुष को औरों से अलग बताते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मण उनके ऊपर व्यंग करते हुए हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी का मतलब होता है हंसते हुए, हमरे जाना मतलब हमारे जानने में। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन हंसते हुए क्या कहते हैं, हमारे जानने में। सुनाओ देव, सुनाओ मतलब होता है सुनिए, सुनाओ देव सब धनुष समाना, यानी हे देव सुनिए, ये जो हम जहाँ तक हम जानते हैं सारे जो धनुष होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी हम लोग पढ़े थे ना, जब वो बोलते हैं कि बचपन में हम लोग बहुत सारे धनुषों को तोड़े हैं लेकिन कभी भी हमारे गुरु ने हमारे पर क्रोध नहीं किया। तो हम तो यही जानेंगे ना कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, तो फिर इस पर इतना क्रोध करने की ज़रूरत क्या है। और यहाँ पे हा की आवृत्ति है जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो गया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड वाली लाइन में है का क्षति लाभ। क्षति मतलब कि नुकसान और लाभ का मतलब प्रॉफिट या फ़ायदा। और जून धनतोरु, जून मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे। तोरे यहाँ पर एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताया था ना कि इसमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर तद्भव शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और कहते हैं लक्ष्मण परशुराम पे, जब परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि किसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण यही कहते हैं कि ये जो धनुष है वो जून मतलब कि पुराना हो गया है, तो इसके टूट जाने पर आपको कौन सा फ़ायदा और कौन सा नुकसान है। फिर यहाँ पर कहते हैं देखा राम नयन के भोरे। ये जो यहाँ पर ये नयन शब्द है तो यहाँ पर इसका मतलब आँख से नहीं लिया गया, इसका मतलब यहाँ पर नय से लिया गया है। और यहाँ पर ये जो आपका भोरे शब्द है, ये जो भोरे है वो मतलब उसमें डाउट का मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से वो भ्रम में आ जाते हैं। तो कहते हैं देखा राम नयन के भोरे, यानी राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, लेकिन ये तो धनुष पुराना था और उन्होंने समझा कि ये नया धनुष है, इसलिए वो उठाए और वो टूट गया, तो इसमें कौन सा नुकसान हो गया आपका। तो इस तरह से वो उनके ऊपर एक व्यंग भी करते रहते हैं। फिर है छुवत टूट रघुपति ना दोषु। यहाँ पर वो फिर वो ये बात कहते हैं कि छुवत टूट रघुपति ना दोषु, यानी कि जैसे ही रघुपति ने इसको छुआ वो क्या हो गया, वो टूट गया। इसमें यहाँ पर ये जो दोषु शब्द है मतलब कि उसमें उनका कोई दोष नहीं है। छुवत टूट रघुपति ना दोषु, यानी कि जैसे ही रघुपति ने उसको धनुष को छुआ, ये धनुष क्या हो गया, टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करी कतरोसु, यानी हे मुनि, बिनु मतलब कि बिना और काज मतलब कि काम के,
करिए मतलब करना, और कत रोषु मतलब होता है क्रोध में। यानी हे मुनिवर, अब बिना काम के क्या हो रहा है, बिना गलती के ही आप गुस्सा हो रहा है, बिना किसी कारण या तब से क्रोध दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जैसे ही राम ने इसे छुआ ये टूट गया, तो इसलिए आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितो परश की ओरा, यहाँ पर परशुराम क्या, ये अभी ऊपर की जो 3 लाइन्स है वो लक्ष्मण के द्वारा बोली गई थी, अब यहाँ पर ये परशुराम की लाइन है। वो बोलते हैं बोले चितई, चितई मतलब कि देखकर, ठीक है। परशु की ओरा, ओरा मतलब कि उसकी तरफ, यानी कि जो परशुराम रहते हैं वो अपने परशु, सबको पता है कि परशुराम परसे को धारण करते हैं, तो वो जब लक्ष्मण बार बार ये बात कहते हैं कि राम का कोई दोष नहीं है, राम ने जैसे ही छुआ वो टूट गया, तो उसमें उनकी क्या गलती है, धनुष पुराना हो गया था, सारे धनुष एक जैसे हैं, जब वो बार बार अपना तर्क देते हैं, अपना लॉजिक रखते हैं, तो परशुराम क्या करते हैं, अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं। रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा, यहाँ पे जो सठ है उस सठ का मतलब होता है मूर्ख, तो रे सठ सुनहु, यहाँ पे ये जो स की आवृत्ति है तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर सठ तत्सम शब्दावली भी इसमें प्रयोग की गई है, जो कि हम बताए थे कि इस काव्य की ये विशेषता है कि यहाँ पर तत्सम तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। अलंकार में भी क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस का भी इसमें, भक्ति नहीं सॉरी वीर रस का भी इसमें प्रयोग किया गया और हास्य रस का भी प्रयोग किया गया। वीर रस जब ये परशुराम अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, और हास्य रस जब लक्ष्मण उसको पलटकर जवाब देते हैं। तो यहाँ पर अपनी वीरता का वो वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वीर रस है। वो कहते हैं रे सठ, यानी हे मूर्ख, संबोधित करते हुए कहते हैं, तो रे मतलब कि हे, संबोधन का एक एड्रेसिंग वर्ड है। सठ का मतलब मूर्ख। सुनो स्वभाव न मोरा, यानी हे मूर्ख, तुमने क्या किया, अभी मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है। फिर यहाँ पर है बालक बोली बधो तो ही नाही, बालक बोल यहाँ पर ये लाइन है ना, बालक बोली बधो तो ही नाही, यानी बालक बोले, बालक समझकर, बोले मतलब कि समझकर, बधो, बधो मतलब कि दंड देना, तो ही नाही, तो ही मतलब कि बालक समझकर मैंने तुम्हें क्या किया, अभी तक कोई दंड नहीं दिया है। यहाँ पर ब की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया है। और ये जो बधो है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका अगर तत्सम शब्द होता तो उसको मारना बोलेंगे, ये जो वर्ड है आपका तद्भव में है। बालक बोली बधो तो ही नाही, यानी बालक समझकर मैंने तुम्हें क्या किया है, अभी तक कोई भी दंड नहीं दिया है। केवल मुनिजन जाने मुनि, यहाँ पर वो कहते हैं कि केवल मुनि, जड़, जड़ का मतलब होता है साधारण, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वो परशुराम क्या करें, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुमको बच्चा समझकर बार बार तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, तो तुम मुझे कोई साधारण मुनि मत समझो। फिर यहाँ पर आ गया बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, यहाँ पर अब वो अपने बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, मैं क्या हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, और अति मतलब कि अत्यधिक, और कोही मतलब कि क्रोधी, यानी कि मैं क्या हूँ, बचपन से ही बहुत अधिक क्रोधी हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व मतलब कि पूरे विश्व में, और विदित मतलब विख्यात, यानी पूरे विश्व में ये बात विख्यात है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुलद्रोही, द्रोही मतलब कि दुश्मन, कि पूरे विश्व में ये बात विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, दुश्मन हूँ। तो यहाँ पर बार बार वो अपनी वीरता का बखान करते रहते हैं। फिर कहते हैं भुज बल भूम भूप विनिकीनी, यहाँ पर भी भव की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। वीररस का वर्णन, वीररस का इसमें प्रयोग किया गया क्योंकि बार बार वो अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, और यहाँ पे कई सारी जगह पे तत्सम शब्दावली भी है, जैसे कि भुजबल, भूमि, भूप, ये सारे क्या है आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी काव्यगत विशेषता है। भुजबल, भुजबल मतलब कि भुजाओं के बल से, भूमि जमीन को, भूप मतलब होता है राजा, बिनु मतलब बीना, और किनी मतलब करना, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि भुजबल, यहाँ पर वो कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन किने, यानी मैंने अपने भुजाओं के बल से क्या किया है, इस भूमि को भूप बिन मतलब कि राजा से विहीन कर दिया है। विपुल बार, विपुल मतलब कि कितनी बार, ठीक है। विपुल बार बबा की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, महिदेवन मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है, यानी कि कितनी बार मैंने अपने भुजाओं के बल से
इस पूरी धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और जितना भी मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। तो यहाँ पर वो अपनी वीरता का ही बखान कर रहा है। फिर कह रहा है सहस बाहु भुज छेदन निहारा। सहस बाहु एक राजा थे जिसकी 1000 भुजाएं थे, और छेदन निहारा मतलब कि उसको काट देना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो अपनी वीरता का बखान कहते हैं और कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेदन निहारा, यानी जो सहस बाहु नाम का जो राजा था उसकी भुजाओं को मैंने क्या किया था, छेदन निहारा, कि उसकी भुजाओं को मैंने काट दिया था। परस विलो की महीप कुमारा। परस विलो की मतलब होता है देखना। महीप कुमार मतलब होता है राजा का पुत्र, यानी हे राजन के पुत्र या हे राजा के पुत्र, तुम मेरे परसे को देखो, यानी तुम मुझे देखो, मेरे परसे को देखो। हम दोनों कोई साधारण नहीं है। हमने कितनी बार धरतियों को राजाओं से विहीन कर दिया है। मैंने सहस्त्र भुजाओं वाले राजा को भी मैंने उसकी भुजाओं को काट दिया, तो मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेदन निहारा परस विलो की महीप कुमारा, यानी कि हे राजा, मैंने जो सहस्त्र भुजाओं वाले जो राजा थे उसके भुजाओं को भी मैंने काट दिया है। और परस विलो की महीप कुमारा, यानी हे महीप कुमारी, हे राजा के पुत्र, तुम क्या करो, मेरे इस परसे को देखो। मातृ पिते जनि सोच बस करसी महिष किशोर। मातृ पिते मतलब कि माता पिता को, जनि सोच बस यानी कि सोच के वश में डालना। करसी मतलब करना, और महिष किशोर मतलब कि हे राजा के पुत्र। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम इस तरह से बार बार जो मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, तो तुम्हारे मरने से कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता को दुख होगा ही। तो तुम अपने माता और पिता को सोच के वश में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ पर भी गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, यानी मेरा जो परसा है वो इतना तेज है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी क्या कर सकता है, वो मार सकता है। तो तुम तो फिर भी मेरे सामने खड़े हो, तो बार बार मुझे पलट कर जवाब ना दो, क्योंकि अगर मुझे क्रोध आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो और तुम मर जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता को दुख अवश्य होगा। तो इसलिए तुम अपने माता और पिता को सोच के वश में मत डालो। ठीक है, क्लियर है।